सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए जानते हैं कि गुरु हमें सबसे बड़ी जो दात है वो उसमें क्या क्या चीजें हमें सतगुरु प्रदान करते हैं या देते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दात होती है दिव्य शरीर। हम 84 लाख शरीरों में भटक रहे हैं, इस शरीर से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये शरीर बदल जाएगा तो फिर नर्क, अगर जिसने जाना तो उसको नर्क जाने वाला शरीर दिया जाएगा, क्योंकि ये शरीर तो यहाँ जला दिया जाता है और बची आत्मा। और आत्मा पे वो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां, जो सपने में तुम्हारा मन जाता है वो आत्मा के साथ जाता है। और उस लोक में, जिस लोक में तुमने जाके अब नर्क में सजा पानी है, तो पहले तुम्हें नर्क का शरीर मिलेगा। अगर स्वर्ग जाना जैसे धरती पे आए तो इसमें 84 लाख में से कुत्ता बिल्ला बंदर एक शरीर तुम्हें, किसी को मानव शरीर, किसी को कोई शरीर, किसी कोई शरीर मिल गया। अब तुमने ऐसे कर्म किए कि तुमने राजस बंदों से प्यार किया इस दुनियावी बंदों से, तो तुम 84 लाख में भटकोगे तो 84 लाख में से एक शरीर तुम्हें मिलेगा। तुमने सात्विक देवताओं से प्यार किया, स्वर्ग तक जाओगे, स्वर्ग का शरीर मिलेगा, फिर नरक जाओगे, क्योंकि कम से कम तुम्हें परव्योम वैकुंठ धाम यहाँ तक जाना पड़ेगा। स्वर्ग में जब जाते हैं तो अच्छे कर्म जिसने किए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, क्योंकि वहां का कर्म आगे नोट नहीं होता। और पिछला कर्म, जैसे बैंक में 50,000 रुपया पड़ा है, 5,000 निकाल लिए, 5 निकाल लिए, 5 जीरो हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो पुण्य पुण्य करके जो लोग सिर्फ स्वर्ग तक ही जाते हैं, फिर पुण्य खत्म होने के बाद वो नरक आए थे, फिर 84 लाख में घूमते हैं। अगर तुमने गुरु से पता नहीं किया कि किस देवता की पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी है, कौन स्वर्ग लोक से बाहर, वैकुंठ, शिव लोक, अलक लोक, नामी लोक, तो तुम सारी जिंदगी कर्म कांड में गलत ही पूजा करते रहोगे। और एंड पुण्य पुण्य के आधार पे कर्म कांड के, वो भी अगर कलयुगी जीव नहीं कर सकता, अगर कोई कर ले, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, घूमोगे। अगर निंदा चुगली करने वाले, मीठ शराब अंडों का सेवन करने वाले और प्रदोष देखने वाले, ऐसे तामस काम करने वाले बंदों से प्यार करोगे, उनको अपना मानोगे, तो सीधा ही तुम नरक जाओगे। राजस बंदों से, इस संसार की व्यक्ति वस्तुओं से प्यार करोगे, 84 लाख में भटकोगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कामनाएं इसी संसार की होंगी, घर परिवार की होंगी। तो जैसी तुम्हारी सोच होगी कोठियों की, तो प्रेत बन जाओगे, प्यासों की होगी तो नाग बन जाओगे, बच्चे सही नहीं है तो कुतिया बन जाओगे, सुअर बन जाओगे अगले जन्म में, कि ये ले बच्चे बच्चे करती थी, बच्चे ही बच्चे ले अब। तो ऐसे राजस, सात्विक, तामस, ये 3 गुण में जहां प्यार करोगे वैसे शरीर तुम्हें धारना पड़ेगा। हरि गुरुवान से प्यार करोगे तो तुम्हें सतगुरु तन मन धन से जब सेवा करोगे और उनके पूर्ण शरणागत हो जाओगे, तो गुरु तुम्हें इस माया से परे जाने वाला एक दिव्य शरीर, इस शरीर को छोड़ने से पहले धारण करता है, प्रदान करता है, देता है। जैसे नाम दान देता है वो दान में, ऐसे ही वो दिव्य शरीर भी सदगुरु से हमें प्रदान होता है। जब हमारे श्वासों की माला टूट जाती है आने जाने वाली, तो एक श्वास हमारे कंठ में रहता है, तब डिसाइड होता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया, इसको कौन सा शरीर दिया जाएगा, नरक जाने वाला या स्वर्ग जाने वाला या वैकुंठ धाम जाने वाला, गुरु के लोक में जाने वाला, माया से परे जाने वाला, या इसी 84 लाख में भड़कने वाला। तो गुरु, अब ये आत्मा और ये 84 लाख में अब फंसी हुई है जैसे, तो कोई ना कोई शरीर तो इसको धारण करना पड़ेगा। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अपनी बुद्धि में अज्ञानता और मन में पाप होने के कारण, खुद को शरीर जानने के कारण और शरीर के दुनिया में सारी जिंदगी जीने के कारण, जन्म जन्मांतर भटकने के कारण दुख पा रही है। अपनी पहचान, मैं कौन, मेरा कौन, ये बात को भूल चुकी है। तो अब गुरु हमें तन मन धन से जो सेवा करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, शरणागत होते हैं। गुरु हमें इस माया की नगरी अतल, वतल, शीतल, महातल, सातल, पताल, ये 7 लोग इस धरती के नीचे, भूर, भव, स्वाहा, महा, जना, तपा, सता, 7 लोग ऊपर है। इन 14 लोकों में स्वर्ग नरक, स्वर्ग रहते हैं 11, तो नरक है 55,000, 55,000 नरक अलग से बने हुए हैं। तो इस सब से निकलने के लिए एक दिव्य शरीर चाहिए होता है, अलौकिक शरीर चाहिए होता है, जो आगे के लोक में जाए। जो दिव्य शरीर भी दिव्य आत्मा, तो आगे सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि वहां जाके जहां तो वो मोक्ष मुक्ति पाएगा,
या फिर अपने सदगुरु का प्रेमानंद पाएगा साकार रूप, जहाँ हम हमें यहाँ घर परिवार में पति बच्चों का प्यार, ऐसे हमें ऊपर जाके भगवान का गुरु का प्यार मिलता है और हमेशा के लिए हम सच्चिदानंद स्वरूप अपने स्वरूप अपने अपनी सुख शांति प्रेम आनंद को वापस पा लेते हैं। क्योंकि घर परिवार संसार में शादियां बच्चे हम इसीलिए करते हैं कि सुख शांति प्रेम आनंद मिलेगा, वो वहां मिल नहीं सकता क्योंकि संसार माया से बना है और माया का पुत्र है काल और मन जिसको कहते हैं। और माया हमें 84 लाख में भड़काती है, घुमाती है, भगाती है और हम बस उसी के अपने मन के गुलाम, अपने बुद्धि के गुलाम, अपने नेचर के गुलाम, काल के गुलाम, हर जगह हम गुलामी कबूल करते हैं लेकिन हरि गुरु पे हम गुलामी कबूल नहीं करते हैं, इसलिए हम 84 लाख में बढ़ते हैं। तो गुरु हमें तन मन धन से सेवा दे के ज्ञान दे के आता है। जैसे जैसे हम उसके तन मन धन से अपने मन को सिमरन करके सेवा करके शुद्ध करते रहते हैं तो पूर्ण शुद्धि होने के बाद गुरु हमें अलौकिक दिव्य लोक में जाने के लिए, जहाँ से फिर ये वापसी इस संसार में 84 लाख में भटकने के लिए नहीं आना पड़ता। नए नए परिवार, नए नए संसार, अनंत पति अनंत पत्नियां, कुत्ते बिल्ले बंदर सूर गधे सब पति बन चुके हैं, सब पत्नियां बन चुकी हैं। तो ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो जिससे जितना ज्यादा सुख मान लेता है, जहाँ पे जिस रिश्ते में जिसको उतना ही ज्यादा उसके लिए तंग होता है, मरने के बाद उतनी ज्यादा उसको तंगी होती है और उतना ही ज्यादा टाइम लगता है उसको बोलने में। संसार में सुख कोई कहीं मांगता है, कोई कहीं मांगता है, कोई कहीं मांगता है, पर जिसमें जो तुम्हें अच्छा लगता है औरों को अच्छा नहीं लगता। पंडित को शराब अच्छी लगती है, पंडित को दूध अच्छा लगता है, किसी को शराब अच्छी लगती है। अगर शराब अच्छी लगे तो सबको लगे, अगर कोई चीज तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगे तो सबको अच्छी लगने लगे। तुम्हारी बुद्धि ने सिर्फ मानना हुआ है वहां पे कि यहाँ परम सुख है, बस ये बंदा सुख देगा मेरे को तभी मुझे सुख मिल सकता है, ऐसे मुझे सुख नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी बुद्धि का डिसीजन है, उसमें सुख नहीं है। उसी लड़की का कोई कदम चलना चाहता, कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, तो एक ही चीज में किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, किसी कोई उस चीज को देखना नहीं चाहता। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ने जहां भी सुख मांग लिया, परिवार में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, अज्ञानता के कारण, अविवेक के कारण कि मैं एक शरीर हूँ, अब इस शरीर की पूर्ति के लिए तुम्हें घर परिवार संसार चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन, मेरा कौन। और तुम्हारी मन बुद्धि संस्कारों के हिसाब से किसी ने कई सुख मान लिया, कहीं ने कई सुख मान लिया, कहीं ने, और वो सुख, वो कामनाएं जब पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, पूरी हुई तो लोभ आया, लोभ आया तो मोह हो गया, उस चीज से मोह हुआ तो अहंकार हो गया, उसकी दूरी जब मिली तो पागल हो जाएगा वो। दूसरी तरफ क्रोध आएगा और बुद्धि का नाश होगा। अगर कामना पूरी नहीं होगी तो फिर इसका सर्वनाश होना पक्का है। अगर कामना पूरी हुई तब भी मरे, अगर कामना नहीं पूरी हुई तब भी मरे। ये कामना की हुई क्योंकि तुमने इस संसार में ज्ञान नहीं लिया, अपनी पहचान नहीं ली और सुख की परिभाषा को नहीं समझा। और जहां भी तुम्हारी बुद्धि ने डिसीजन कर लिया कि यहाँ पे सुख है, उसका तुमने रिवीजन किया, चिंतन किया बार 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 बार, यहाँ सुख है, इसमें सुख है, यहाँ सुख है, इसमें सुख है, तो वो पक्का होने के कारण उस व्यक्ति वस्तु के प्रति तुम्हारी बहुत सारी आशाएं, उम्मीदें और कामनाएं बनी जो किसी की पूरी नहीं होंगी। रावण की पूरी नहीं हुई, सोने की लंका थी, इंद्र की पूरी नहीं हुई, बड़े बड़े लोगों की पूरी नहीं होती। सारी कामनाएं संसार में कभी किसी की पूरी नहीं होती है। ये जीवन मर के चला जाता है, लेकिन कामनाओं की और वासनाओं की आग इसको जलाती रहती है। तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि ने जहाँ पे सुख माना हुआ है, वो तुम्हारी बुद्धि ने माना है वहां सुख है नहीं है। ये काल माया के कारण, जैसे कुत्ता हड्डी चूसता रहता है, उसके दांतों से खून आता है, सोचता है अब मेरे हड्डी से खून आ रहा है, लेकिन अपने दांतों का खून पीता है वो। अंगूठा चूसता है बच्चा, अपने थूक पीता है वो और सोचता है इसमें से दूध आ रहा है। तो इसी तरह से जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी एक सांप लगती है, रात को देखे हुए सपने सुबह उठ के जीरो है थे, ऐसे ही ये दिन में देखे हुए सपने भी मृत्यु के समय जीरो है थे। तो गुरु की हमें इस रजतम सत संसार से निकाल के अपने लोक में जाने के लिए गुरु से जो मेन मकसद है जुड़ने का, वो ये है कि उनकी तन मन धन से सेवा करके, सिमरन करके, उनसे दिव्य शरीर जो हम खुद नहीं ले सकते वो हमें दान में देंगे। अगर वो पूर्ण है, अगर वो सिद्ध है और हम उनके शरणागत हैं, हम उनके हुक्म में हैं, तो हमें तन मन धन से सेवा करके
अपने अंतःकरण को, मन को शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए शुद्ध चीजें अंदर आनी चाहिए कि भगवान का और गुरु का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का ही चिंतन हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे तुम पार्टी में जाते हो, अच्छी अच्छी चीजें डालते हो, अगर वहां कुछ गंदी चीज रखी हो, तुम अपनी प्लेट में नहीं रखते, तुम्हारी प्लेट में गंदी, इसलिए तुम गंदी गंदी चीजों का अपने अंदर रखते हो, चिंतन रखते हो, और कोई अच्छा नहीं है उसकी बार बार याद में, सोच में, प्यार में पागल पड़े रहते हो, तो तुम्हारा अंतःकरण भी शुद्ध रहता है। वो जीते जी भी तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं और अंदर आध्यात्मिक तुम्हारे मानव चोले का भी नुकसान कर रहा है, ताकि तुम्हारी सारी जिंदगी कैसे ही बीत जाए। तो दुश्मन नहीं अच्छा हो तो दूर है, अपने घर में मौज कर रहा है, तुम दुश्मनी अंदर रखे। तुम्हें तो इस अंतःकरण को शुद्ध करना है, साफ पानी से धोना है, नाम, गुण, रूप, लीला, धाम के कीर्तन से तुमने इसको जोड़ना है, ताकि तुम्हारा मन बुद्धि शुद्ध हो जाए। और इस शुद्ध मन को गुरु फिर दिव्य कर देता है, दिव्य अलौकिक। और हमें वो जो एक श्वास मैंने बोलता है कि मृत्यु के समय कष्ट होता है, आत्मा जब निकलती है हृदय से तो कष्ट होता है। तो जो जहाँ पे जिसको अटैचमेंट होती है, जैसे मधुमक्खियों ने शहद, फूलों का रस इकट्ठा किया तो एंड में शहद निकलेगा, और तुम सारी जिंदगी घर परिवार संसार के लिए ही पागल रहे, तो वही तुम्हें याद आएंगे, तो यही तुम फिर भटकोगे। तो जब तुम ज्ञानवान हो जाओगे, पहले ही जैसे आम पक जाता है, पेड़ को छोड़ जाता है वो अपने आप, जब नारियल गरी बन जाती है वो नारियल को छोड़ देती है। तो ऐसे ही जो ज्ञानवान हो जाते हैं, सत्संगी हो जाते हैं, वो इस घर परिवार संसार का सारा सिस्टम समझ लेते हैं कि सिर्फ यहाँ शरीर को जिंदा रखने के लिए ये संसार मिला है और अच्छा व्यवहार करने के लिए ये संसार बना हुआ है। तो भगवान में प्यार करें, सेवा सिमरन भक्ति का, वो गुरु के, भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का उपभोग करें, आनंद पाए और यहाँ भी सुख पाए, और आगे भी फिर गुरु के लाभ में ही जाना है। इस 84 लाख शरीरों में तो सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, उसके आगे दिव्य शरीर जो गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों से हमें प्रदान होता है, उनकी सेवा करके, उनके से दीक्षा शिक्षा प्रदान करके, तो हम हमेशा के लिए एक दिव्य शरीर को धारण करके आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप के साथ ऐसे लोक में जो माया से परे है, गुरु के चरणों में मीरा की तरह, शबरी की तरह, रविदास जी की तरह, नानक जी, कबीर जी की तरह, रामानंद, परमानंद की तरह, बड़े बड़े पापात्मा वाल्मीकि जी, सूरदास, तुलसीदास, सज्जन ठग, सदना कसाई, उनको जब ज्ञान मिला, सत्संग मिला, प्रवचन मिला, तो वो इस मूर्छता से वो बाहर निकल के आ गए और उन्होंने अपने जीवन को महान कर लिया, सबल कर लिया, अपने सद्गुरुओं की शरणागति से दिव्य शरीरों को धारण किया और दिव्य लोक में निवास किया। हमेशा के लिए माया चलेगी, दुख चला गया, आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती, शांति शांति, सुकून ही सुकून। जब तुम गहरी नींद में होते हो, कोई तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ नहीं था और तुम कितनी मस्ती में और शांति में सोते हो, और उठते सारी संसार करते फिर टेंशन फिर टेंशन फिर टेंशन। लेकिन जैसे तुम गहरी नींद में सो जाते हो, तुम्हें पूरा कुछ पता नहीं है और तुम आनंद मानते हो, शांति में रहते हो। ऐसे ही ये एक झलक है छोटी सी जो भगवान ने हमें यहाँ दी है। ऐसे अनंत मात्रा का आनंद, शांति, सुकून, रस हमें दिव्य शरीर पाके सेवा सिमरन करके सदगुरुओं से लेना होता है, तभी हम सदगुरुओं, पूर्ण सदगुरु से जुड़ते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, ताकि अब ये 84 लाख शरीरों में से अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, केचर, भूचर, जलाचर, जड़ चेतन ये शरीर नहीं अवधारण करेंगे। अनंत काल से इनको धारण किया और दुख पाया, बहुर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, एक जन्म ये सदगुरु के और भगवान के लिखे लगा देंगे, फिर कभी जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा और ये जीवन साथी और सके संबंधी हमें मिल जाएंगे, कभी फिर उनसे पिछड़ना नहीं पड़ेगा। अगर धरती पे आएंगे भी तो धरती पे सिर्फ हमारा आना जाना होगा, ना कि काल माया में हम फंस जाएंगे, मोह ममता में फंसेंगे और हम एक महान जीवन और सच्चिदानंद लोक को अपना प्रस्थान करेंगे। और गुरु हमें सबसे बड़ी दात है जो वो दिव्य शरीर प्रदान करता है, वैसे ब्रह्म ज्ञान देता है, हमारी रक्षा करता, ज्ञान तक बहुत सारी चीजें सदगुरु शुरू से लेके मध्य से अंत, अंत के बाद भी उसके भी स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होता है। इसलिए भाग्यवान लोग होते हैं जिनका जीवन, जैसे मीरा का, गुरु रविदास, शरीफ का, ऋषि मर्तंग के साथ जिनका जीवन किसी सदगुरुओं के साथ, संतों महात्माओं के साथ
गुजरता है। बाकी तो यही मरते चले रहते हैं 84 लाख की चक्की में। एक भूल भुलैया से निकलने का एक अवसर होता है, उसको भी खो देते हैं, फिर चले रहते हैं और फिर कहते हैं हमें दुख नहीं, हमें दुखी है, हमें दुख मिला। तो तुम चूने के पानी को रगड़ रहे हो, उससे घी कभी नहीं निकलेगा, चाहे जितना करोड़ जन्म तुमने बाप दादे दादे परदादे किसी को मिला है, वो भी तुम्हारे तरह श्राद्ध पूजा पितर पूजा, क्योंकि उनको कोई अच्छा लोग ही नहीं मिला। वो भटके पड़े हैं, पितर लोग में बड़े या प्रेत बन के घूम रहे हैं। तो कोई कोई भाग्यवान इस बात को समझता है और गुरु से सब कुछ प्राप्त करता है, जिसमें सबसे बड़ी दात दिव्य शरीर की है, ज्ञान की और बहुत सारी है। रामदास की तरफ से